मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, कोड एंड डिकोडिंग का टॉपिक है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन चीजों के द्वारा दोस्तों ये 1 से 26 नंबर, आपको 1 से 26 तो जो हमारे नंबर होते हैं दोस्तों, ये ABCD के नंबर अगर आपको याद है कि किस नंबर को कौन सा कोड दिया होता है, तो उसके द्वारा आप ये कोड एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन कितने फटाफट से दोस्तों कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। मैं पहले बता दूंगा आपको अपने 5 टॉप नोट्स में कि क्या क्या चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के पहले नोट्स में जो मेरा पहला नोट्स था दोस्तों, इस नोट्स में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आज की इस वीडियो में ये आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरा चैनल दोस्तों DB गोल्डन अकेडमी पे। आज कोड एंड डिकोड का जो हमारा A से अल्फा A से Z तक के नंबर होते हैं, इसके बारे में जो क्वेश्चन होते हैं। देखिए मेरा भाई, पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है दोस्तों। पहले ये जो क्वेश्चन है मैंने इसलिए बताया आपको पहले की ये चीज याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन आपका इसी बेस पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये चीज अच्छी तरीके से याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से फटाफट से कर सकते हो। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को करोगे अगर आपको ये चीज याद है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगर आता है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो आपको के लिए यहाँ पर इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं बार बार इस बात को बोल चुका हूँ और आपको 5 टॉप नोट्स में ये भी बता चुका हूँ कि इसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, देखिए मुझे A बराबर 1 दिया हुआ है। 1 बराबर आपको पता है एक नंबर पे आता है। उसका 1 का मतलब 1 यहाँ से पता लग गया कि इसकी आपको यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आप मेरे को पता है तो मैं यहाँ से इस नंबर को पुलिस को बता दूंगा। देखिए A बराबर 1 दिया है, कैट बराबर मुझे 24 दिया है। अब कैट बराबर 24 कैसा है, देखिए मैं देखूँ CAT। ठीक है, मैं इसके वर्ड को अलग अलग जोड़ कर अगर लिखूं तो क्या लिखा जाएगा दोस्तों, C बराबर क्या होता है आपका 3। ठीक है, C 3 पर आता है, प्लस A आपका 1 पे आता है, प्लस आपका T आपको कितने पे आता है दोस्तों, T मेरा 20 पे आता है। ठीक है, 20 पे आता है। तो मैं इन तीनों को जोड़ू तो कितना आ गया मेरा 24 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितनी आसानी करो, मैंने तीनों को जोड़ो तो 24 दिया हुआ है। किस पे, यहाँ पे। और A बराबर 1 तो आपका पता ही है, आपको 1 नंबर पे A आता है। ठीक है, तो आपको पता ही है। तो जिस प्रकार इन सबको जोड़कर 24 आया तो इस प्रकार आप पुलिस लिखोगे। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है POLICE, मुझे ये दिया हुआ है पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इन सबको आप अलग अलग जोड़ोगे तो P मेरे किस नंबर पे आता है दोस्तों, P मेरा अगर आपको पता हो, आपको याद हो तो आप फटाफट से लिख दोगे। P 16 नंबर पे आता है। ठीक है, प्लस O किस नंबर पे आता है आपका, 15 नंबर पे आता है। आपको याद हो तो फटाफट से लिख दोगे 15 नंबर पे। प्लस अब क्या एल आपको कौन सा नंबर पे आता है उसको आप देखो तो 12 नंबर पे आता है। अगर आपको याद हो तो ये चीजें आप फटाफट से लिख दोगे ना। ऐसे तो नहीं जोड़ोगे। ABCD कौन सा नंबर पे आ रहा है, I कौन सा नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है, C कौन सा नंबर पे आएगा दोस्तों, 30वें नंबर पे आएगा, प्लस E कौन सा नंबर पे आता है आपको, 5वें नंबर पे आएगा। तो बस अगर आपको ये चीज याद है तो आप फटाफट से इसको लिख दोगे, नहीं लिख दोगे, सीधे आंसर निकालने में कितनी देर लगेगी, तो सीधे जोड़ दीजिए। 5 में 5 जोड़ोगे कितना हो गया, ठीक है, एक दोस्त जोड़ दीजिए, 6 5 11 और 2 आपका 13। ठीक है, 13 14 15 16 16 और 9 16 में 5 जोड़िए कितना हो गया, 16 और 5 आपका 21 हो गया। 21 में 9 जोड़ दिया आपका 30 हो गया। ठीक है, 0 आ गया। हासिल कितना बचा मेरा, 3 मेरा कैरी बचा, मतलब हासिल बचा। ठीक है, अब देखिए आगे वाले जोड़ लीजिए, 1 2 3। ठीक है, और 4 5 6। ठीक है, तो 6 मेरा 60 आ गया। तो जो कि 60 क्या है, आंसर है। ठीक है, क्योंकि आंसर आपका ऑप्शन नंबर किस पे है दोस्तों, B पे है। ठीक है, तो ये आपको क्लिक कर देना है। तो कितना टाइम लगा इसमें, बहुत जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को कर पाया। क्यों कर पाया दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से, क्योंकि मेरे पास जो क्या था मेरे पास ये चीज मैंने याद कर ली थी पहले। कौन सी, जैसे कि मैंने आपको सामने लिखा हुआ है, मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। अगर आप ये चीज को अच्छे से याद कर लो तो दोस्तों बहुत ही जल्दी इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी प्रकार का लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, जो कि इसके बेस पर ही अब अच्छे तरीके से यहाँ पर करके हम देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से था। पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने इसी प्रकार लिख दिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार है जिस प्रकार मैं पहला क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। आपको कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन जरूर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, F बराबर हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, 6 दिया हुआ है। F बराबर 6 दिया हुआ है, जो कि हमारे 6 नंबर पे 6 हमारा आता है। ठीक है, तो अब मैट ये जोड़ के फिर मैट को दिया हुआ, मैट M कौन सा नंबर पे आता है आपका, देखिए M आपको याद हो तो आप सीधे लिखोगे 13 नंबर पे आता है। प्लस मैट का लिख देते हैं सीधा, तो किस नंबर पे आता है, 13। A कौन सा नंबर पे आता है पहला, T कौन सा नंबर पे आता है आपका 20। ठीक है, तो इसको जोड़कर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3 और 1 4 और
2 और 1 आपका 3, तो 34 लिखा हुआ है। इनको इस प्रकार जोड़ के, ठीक है। तो अब आपका कार को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। कार को आप जोड़ोगे तो कार आपका किस प्रकार जुड़ेगा दोस्तों? कार आपका जुड़ेगा किस प्रकार? सी कौन से नंबर पे आता है आपका? तीसरे नंबर पे आता है सी, ठीक है। प्लस एक और 1 नंबर पे आपका ए आता है। आर कौन से नंबर पे आता है आपका? 18 नंबर में मेरा आर आता है, तो प्लस 18 हो गया, ठीक है। मैं इन तीनों को जोड़ लूंगा तो 4 3 और 1 4 हो गया, 4 8 12 का 2 हासिल बच 1 मेरा, ठीक है। और एक का जो मेरा हासिल था एक वो और एक ये, तो कितना हो गया मेरा? 2 हो गया, जो कि मेरा 22 ही इसका आंसर है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होते चले जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। सिर्फ आपको ये याद करने की जरूरत है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सामने इस पैटर्न पर आप आसानी पूर्वक कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने। थोड़ा सा तरीका, बाकी क्वेश्चन में कुछ इसमें थोड़ा डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग चीज दी हुई, तो आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल जोड़ ही आपके सामने आ जाए, कभी कभी इस तरीके का भी कुछ ना कुछ अलग भी दे देगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या अलग दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ए और टी को 20 लिखा हुआ है, बी ए टी को आपका 40 लिखा हुआ है, सी ए टी को आपको बताना है क्या हुआ, ठीक है। मैं देखिए यही चीज नहीं मैं कह रहा हूँ, कुछ भी वर्ड आपके सामने दे दीजिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड यू टू कुछ भी, ठीक है। तरीके सिर्फ यही रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखिए ए टी को कैसे यहाँ लिखा हुआ है, ए आपका कौन से नंबर पे आता है दोस्तों? ए टी की जब मैं बात करूंगा तो ए टी बराबर 20 कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ए आपका पहले नंबर पे आता है और 20 आपके 20 नंबर पे आता है, जो कि आपको पता है, ठीक है। टी मेरा 20 नंबर पे आता है, तो इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर 20 लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार बैक को देख लीजिए, जो बी ए टी आपका दिया हुआ है, ये किस प्रकार आएगा आपका? बी कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है, गुणा ए कौन से नंबर पे आता है? 1, और टी कौन से नंबर पे आता है आपका? 20 नंबर पे। तो तीनों को गुणा कर दी गई, तब तो आपका यहाँ पर मतलब 2 भी गुणा 1 से करीब 2 आ गया, 2 दूनी 40 आपका है, ठीक है। तो 40 आपका दिया हुआ है यहाँ पर, बी ए टी बराबर 40। तो अब बताना है हमें क्या कि कैट बराबर क्या होगा, सी ए पी बराबर हमारा क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। इन ऑप्शंस में से आपको अपने ऑप्शन कोई भी आ सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता, सिर्फ तरीका मैटर करता है कि तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से फोकस कीजिए। अब सी ए टी आपको बताना है, सी कौन सा नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे हमारा सी आता है। ए आपका 1 नंबर पे आता है, और टी का तो मैं चले रहा हूँ 20 नंबर पे आता है, ठीक है। देखिए चीजें आप याद हो जाएगी, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो कौन सा नंबर पे क्या आता है आपको सब याद हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस दोस्तों करनी आपको ही पड़ेगी, ठीक है। तभी आपको ये चीज याद हो जाएगी कि टी 20 नंबर पे आता है, भैया 13 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है। चलिए आपका लीजिए गुणा, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। 3 एकम 3 आ गया, 3 गुणा 20, तो आप कर दीजिए 20 की 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 0 7, बस यही आपका इसका आंसर है। आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन कोई ज्यादा टाइम भी नहीं खाते हैं। तरीका आपको इजी यूज करना है, थोड़ा सा तरीका आपको चाहिए होगा, पहले जोड़ रहे थे अभी गुणा हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो तरीके में बता रहा हूँ आपको इन तरीकों पर। सिर्फ यहाँ देखिए किस तरीके से आपका ये 20 आया। अगर यहाँ पर इनको जोड़ के आता तो 21 हो जाता, 20 में 1 जोड़ता तब आपका 21 होता, अगर जोड़ता तो। पर यहाँ गुणा हुई है तब आपका 20 आया, ठीक है। इन तीनों की गुणा होके आपस में तब 40 आया। अगर जोड़ता तो 20 1 21 और 22 23 ही लिखा होता है यहाँ, अगर जोड़ का होता तो, ठीक है। अब गुणा करके यहाँ पर 40 आ रहा है, आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है। ये नहीं सीधे सीधे बाबले बैल की तरह जोड़ दो बस खाली, ठीक है। जोड़ का नहीं, गुणा भी करनी पड़ रही है, ठीक है। थोड़ा सा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक इसका थोड़ा हार्ड तरीके का क्वेश्चन भी बनता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार का बनता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा हार्ड तरीके का क्वेश्चन होते जा रहे हैं। धीरे धीरे मैंने सर आपको बताया, धीरे धीरे चीजें बदल रही है, धीरे धीरे हैवी हार्ड यानी क्वेश्चन लेवल का बन रहा है, ठीक है। अगर इस लेवल का, ठीक है, लेवल का कोई मतलब नहीं, तरीका होना चाहिए सिंपल। तरीका मुझे पता है तो सारा ये मेरे लिए मेरे करना आता है, बहुत ज्यादा आता है, मैं कर सकता हूँ, तो मेरा लिए सरल हो जाएगा। मेरे को पता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, इससे तरीका पता है, तो एकदम मैं पहले बता देता हूँ। कोई आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तुरंत आपको कर दोगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ ये याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है आप लोगों के सामने। चलिए देखिए यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से जाता हूँ कि मेरा आर जो आता है दोस्तों, ये कितने नंबर पे आता है, ये 19 नंबर पे आता है। तो पीछे देखूंगा कि मेरा 19 नंबर पे आ गया हुआ है, सीधे सीधे जोड़ दूंगा 9। यानी कि पी कौन से नंबर पे आता है, यहाँ पहले जो देख लीजिए पी मेरे कौन से नंबर पे आ रहा है दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर पी 16 नंबर पे आ रहा है, तो 16 तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ई कौन से नंबर पे आ रहा है भाई, ई तो मेरा चलो 5वें नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है। ए मेरा 1 नंबर पे आ रहा है, और मेरा जो आर मेरा आता है दोस्तों
18 नंबर पे आता है, पर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तरीका देखिए क्या चेंज हुआ है, क्या किया है यहाँ पर, क्या किया है दोस्तों, PEAR को क्या लिखा हुआ है, देखिए तरीका देखिए। ठीक है, यहाँ पर P को जो किया हुआ है, क्या किया हुआ है, P का जो वर्ड था हमारा, क्या क्या, P का जो हमारा वर्ड है यहाँ पर 16 है। ठीक है, 16 है ना, तो इन दोनों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, जोड़ दिया गया है, एक वर्ड को जोड़ दिया गया है। जो सिंपल था हमारा कौन सा, तो इसे जोड़कर 7 लिखा गया है यहाँ पर, इसे जोड़कर 7 आपका आ चुका है। अब देखिए ई आपका कौन से नंबर पे आता है, ई तो 5वें नंबर पे आता है, 5 तो एक ही वर्ड है ना। ठीक है, ई आपका जो ई आता है, ठीक है, ई तो आपका 5वें नंबर पे आता है, तो आपका सीधे सीधे 5 लिख दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए एक आपका कैसे है, ए आपका पहले नंबर पे आता है, तो आपका एक का एक लिखा गया है। ठीक है, अब आर की हम बात करें तो आर हमारा क्या होता है, आर कौन सा नंबर पे आता है दोस्तों, 18 नंबर पे आता है, तो 1 + 8 मतलब आपका दो जोड़ूंगा तो कितना हो गया मेरा, 9 हो गया। ठीक है, तो ये चीजें जो 2 लाइन पे आई हमारे नंबर पे, आपको जिन्हें 2 पे आए उन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आपका पी आपका 16 नंबर पे आता है, तो 16 को दोनों को जोड़ा गया है, 1 और 6, 1 6 बराबर 7 आपके सामने लिखा गया है। ई तो एक ही नंबर है, मतलब आपका पीछे इसमें आगे नहीं आता, तो एक से लेकर 9 तक तो सिंगल है, तो ई आपका 5वें नंबर पे आता है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, वही लिख दिया गया है, और आर आपका 18 नंबर पे आता है, तो 18 को दोनों को जोड़ा गया है, 1 को और 8 को जोड़कर हमारा 9 लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार आपका लिखा जा रहा है। इसी प्रकार टॉयलेट इसमें देख लीजिए, TOIL। ठीक है, इसको बराबर क्या लिखा गया है आपका, टी आपका कौन से नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, 20 को जोड़ोगे आप तो 2 और 0 तो मेरा 2 ही हो गया ना, 2 और जोड़ूंगा तो कितना हो गया दोस्तों, 2 ही हो गया है ना। फिर आपका अगले नंबर पे क्या है, ओ कौन से नंबर पे है हमारा, 15 नंबर पे है, तो 1 + 5 किया, 1 + 5 किया, तो दोनों को जोड़ कितना है, 6 आपका लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आई कौन सा नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है, तो आई आपका 9 सीधे सीधे 9 लिखा गया है। ठीक है, अब एल आपका कौन सा नंबर पे आता है, एल आपका कौन सा नंबर पे आता है दोस्तों, 12 नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है, तो इन दोनों को जोड़ा गया है, 1 + 2, 1 + 2 कितना गया है, यहाँ पर 3 लिखा गया है। तो इस प्रकार हमारी सीरीज में चीजें चली है, किस प्रकार चीजें को, इसके जो वर्ड थे जो डबल वाले थे उन दो को जोड़ दिया गया है, जो नंबर पे आपका आ रहा है और जो पहले नंबर पे है वो सीधे सीधे ऐसे लिख दिए गए हैं। चलिए हमें बताना है डॉक्टर का। ठीक है, DOCTOR। ठीक है, इसका हमें बताना है यहाँ पर, कैसे बताओगे, डी आपका किस नंबर पे आता है, वही डी देख लिया मैंने, चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, ओ आपका कौन से नंबर पे आता है, 15 में दोनों को जोड़ दीजिए, 15 को मतलब 15 जो आपका है 1 + 5 आप कर दीजिए। ठीक है, 15 का ओ का जो आपका है, तो 1 + 5 करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब सी देखिए, सी कौन सा नंबर पे आया मेरा, 30 नंबर पे आ गया। टी आप देखोगे, टी आपका 20 पे आता है, पर 0 को और 2 को और 0 को जोड़ोगे तो सिर्फ आपका 2 ही आ जाएगा। ओ कौन से नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, तो 1 + 5 आप कर दोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आर कौन से नंबर पे आता है, 18 पे, तो 1 + 8 कर दोगे तो आपका आर का भी आ जाएगा, जो कि हमारा ये आपका आ गया 6, ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो देखिए क्या ऑप्शन आया आपका, 4 6, देखो 4 6 3 यहाँ पर तीनों में दिया हुआ है खाली टाइम पास करने के लिए। इसके बाद 2 भी यहाँ पर इन तीनों में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद 6 9। ठीक है, 6 जो यहाँ पर तो सिर्फ इसमें दिया हुआ है, क्या क्या 4 3 2 सब इन तीनों में दिया हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 तक तो तीनों में सब में दिया है, पर 6 9 जो कि यहाँ पर इसका अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 9 इसका अलग दिया हुआ था, तो इसका मतलब 6 9 वाला हमारा तो आंसर देखिए ना, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते इस टाइप से करना है। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ आप लोगों को, बहुत ही मजा आ रहा होगा, इंटरेस्ट भरे क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने आपको ढंग से बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन आप देख रहे हो बड़े बड़े दिए हुए हैं। ठीक है, बड़े बड़े दिए हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हो इतने बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, तो नंबर देने से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ नहीं होगा, नंबर देने से चीजें सीधे वही होती है, बहुत ही सरल चीजें हैं, बहुत ही आसानी करोगे इसका आपका आंसर आने वाला है। क्यों, जितनी बड़ी चीज देखने को मिल रही है उतनी ही सरल है। ठीक है, कभी कभी छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन है इसी वजह से बन जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ा नंबर लिखे हुए हैं, ऑप्शन में भी बड़े बड़े नंबर लिख दिए गए आप लोगों के सामने। ठीक है, तो सिर्फ दिखा हुआ है, कुछ नहीं, बहुत सरल है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे MAGENAT को कितने सीधे सीधे वर्ड में लिखा हुआ है। एम आपका 13 नंबर पे आता है। ठीक है, देख लीजिए 13 लिखा हुआ है ना। ए आपका 1 नंबर पे आता है, आपका 1 लिखा हुआ है। जी आपका 7 नंबर पे आता है, 7 लिखा हुआ है। ई आपका
5वें नंबर पे आता है 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब n देख लीजिए, n आपका सीधे 14 नंबर पे आता है, 14 लिखा हुआ है। n के बाद आपका t देखिए, t आपका किस नंबर पे आता है दोस्तों, t के इसके बाद आपका t जो आता है हमारा 20 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, ठीक है, 20 लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें एक और था, एक पीछे से, यहाँ पर n हो गया आपका, n आपका किस नंबर पे आ गया, n आपका आता है 14 नंबर पे, ठीक है। t आपका आता है यहाँ पर उल्टा लिख दिया ये 20 नंबर पर, और आपका a दिया हुआ है 1 नंबर पे, ठीक है। सीधे सीधे ये आपको क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है VISCOUS को क्या करेंगे, देखिए इस ऑप्शन में भी आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जिस प्रकार आपका V कौन से नंबर पे आता है, V मेरा आता है देख लीजिए आप 22 नंबर पे आता है, ठीक है। V 22 नंबर पे आता है। I कौन से नंबर पे आता है, आपको 9 नंबर पे आता है, ठीक है। S कौन से नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, ठीक है। S हो गया आपका। फिर C कौन से नंबर पे आता है, S के बाद C आप देखोगे कि तीसरे नंबर पे आता है। C आपका हो गया। O कौन से नंबर पे आता है, आपका O आपका 15 नंबर पे आता है, ठीक है भाई। O हो गया। U कौन से नंबर पे आता है, आपका U आपका 21 नंबर पे आता है, तो 21 लिख दीजिए। U के बाद S बचा, S कौन से नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। तो बस इतना सीधे सीधे सिर्फ नंबर याद होने चाहिए और लिखते चलेगा, बस सीधे सीधे आंसर आपका, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन मिला लीजिए भाई 22, यहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना, 22 9 1 9 31 92 119, ठीक है। यहाँ पर 119 लास्ट में। बाकी ये ऑप्शन भी, अरे ये भी कुछ मैचिंग दिए हुए हैं, तो एक एक चीज आपको नंबर भी थोड़ा मैच करने पड़ेंगे, बाकी चीजें वही है, ठीक है। तो आपको फटाफट से देखना है कि ये आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है। मैं देखूंगा 22 991 22 991 भाई किसी में नहीं है, पहले वाले में है, तो आगे और बढ़ूंगा। 315 भी दिया हुआ है आगे मेरा, 2 11 और 9, ठीक है। 2 11 9 भी मेरा है यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर एकदम आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। कौन सा आंसर आपका ये, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आप मैंने सिखाया आपको, आप कर ही दोगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इतने अच्छे से समझाया दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ऐसी वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक किए बिना दोस्तों मत जाना, फिर से एक बार कह रहा हूँ। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।